जो चाह ले अगर कदमों में तेरे हो शिखर, तू खुद पर यकीन कर, तू खुद पर यकीन कर। जब एक ही मिली है जिंदगी, सोच मत चाहे आर हो या पार हो, तू ले जान वो असल जान है, जिसकी जान पे ही सौ जान निसार हो। पूरे भारतवासियों को, पूरे भारत के साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे जितने भी अधिकारी हैं इस पूरे मिशन से जुड़े हुए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत बधाई है कि जिस घड़ी का हम सबको बहुत ही इंतज़ार है हृदय से, वो शुभ घड़ी आ गई है और सब लोग यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, सब एक से एक प्रार्थनाएं कर रहे हैं। भारत तो प्रार्थनाओं का देश है और इस बात की बड़ी खुशी होती है कि भारत के लिए विदेशों में भी बहुत जगह जहां भारतीय बसे होते हैं वहां भी अनुष्ठान, यज्ञ, प्रार्थनाएं ये सब हो रही हैं। महात्माओं ने, हमारे जितने भी महामंडलेश्वर हैं, हमारे जितने भी धर्म रक्षक हैं, उन तलक ने, सब ने अपने अपने ढंग से अपने अपने आश्रमों में यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए हैं। क्योंकि देखिए बातें तो बड़ी होती आई हैं और कितने लोग चांद की सवारी और बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी, लेकिन अब मूर्त रूपेण मेरा भारत सक्षम हो रहा है, सामर्थ्यवान हो रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं चलो जी करें चांद की सवारी, चलो जी करें चांद की सवारी, गुजारे सारी रहना सपनों में, भरो जी भरो दूर की उड़ारी, बिछे हो जहां तारे कदमों में, चलो जी करें चांद की सवारी। और इस पूरे प्रयोजन से, इस पूरे संकल्प से, इस पूरे प्रकल्प से ऐसे भी भावनात्मक एक जुड़ाव इसलिए भी आता है। हमारी माँ का नाम चंद्रकांता था और पिताजी माँ को चंद्रा बोलते थे, तो जैसे ही चंद्र चंद्र ये नाम बार बार आ रहा है, चंद्रयान चंद्रयान, तो थोड़ा माँ की भी बीच बीच में यादें आती हैं। क्योंकि चांद देखिए है भले पृथ्वी से थोड़ा दूर या मान लीजिए लाखों किलोमीटर दूर, परंतु किसी भी काव्य में, किसी भी कलाकृति में चांद की उपमाएं, संज्ञाएं हमारे संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। हमारे यहाँ नामों में भी चंद्रमा, चंद्रकांता और इस तरह के नाम बड़े प्रसिद्ध हैं। हमारे यहाँ कविताओं में, गीतों में चांद सी महबूबा हो मेरी, तो चांद की उपमाएं, संज्ञाएं तो बहुत पहले से दी जा रही हैं, परंतु आशान्वित होना और गौरवान्वित होना ये पल अब आए हैं, जहां पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, हमारे ऊपर तो उपहास उड़ाए जाते थे भारत के ऊपर, तो अब समय ऐसा आया है कि अब पूरा विश्व ऐसे भारत की ओर लखा रहा है, यार इनसे कुछ उम्मीद है, ये कुछ देश का, दुनिया का, ब्रह्मांड का कुछ भला करेंगे। और जो ये यंत्र हमारे जा रहे हैं, मान लीजिए चंद्रयान बनकर, चंद्रयान 3 बनकर, तो हमारे वैज्ञानिकों को इस बात की भी बधाई है कि कम से कम हम जो निरंतरता हमारे अंदर आई है, हमारे अंदर जो एक नेवर गिव अप वाली जो एक परमात्मा की एक ये आई है धारा, ये बहुत ही अच्छी वाली बात है। और इसके लिए हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी नमन करते हैं कि आज उनके नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और हर क्षेत्र के लोग थोड़े आत्मविश्वासी हो गए हैं। और इसलिए बहुत खुशी मिलती है कि कहीं भी हो, भारत को जो प्यार करने वाले हैं उनके लिए ये बड़े गर्व का पल है कि चंद्रयान अपनी कक्षा में उतरने वाला है। जबकि अवस्थाएं, साइंस, विज्ञान ये बहुत विकट बात है, लेकिन इनमें भी हमारे भारतीयों के मस्तिष्क को मैं नमन करता हूं कि वो बिल्कुल डटे हुए हैं मेहनत करके, और पीछे से उनको सहारा मिल रहा है हमारे आज के नेतृत्व का।
तो दोनों पूरी प्रथा को, पूरी हमारी भारतीय संस्कृति को, भारतीय सनातन परंपराओं को मैं नमन करते हुए पुनः भारतवासियों को एक बार शुभकामनाएं देता हूं। ये शुभ घड़ी आ गई है, बस आप सच्चे हृदय से प्रार्थनाएं करिए। जो भी भारत को प्रेम करता है, जो भी भारत की संस्कृति को प्रेम करता है, उनके लिए ये बहुत बड़े पल हैं और भारत एक कीर्तिमान रचने थोड़ी ही देर में जा रहा है। पद्मश्री कैलाशर जी, इस क्षण पे क्या गाना डेडिकेट करना है? जी मैं यही कहूंगा, तू जो चाह ले अगर कदमों में तेरे हो शिखर, तू खुद पर यकीन कर, तू खुद पर यकीन कर। जब एक ही मिली है जिंदगी, सोच मत चाहे आर हो या पार हो, तू ले जान वो असल जान है, जिसकी जान पे ही सौ जान निसार हो। ये मेरा भारत, इस वक्त का भारत, इस समय का भारत है मेरे भारतीयों, ये आप लोगों की वजह से है कि जब एक ही मिली है जिंदगी, सोच मत चाहे आर हो या पार हो। जिस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि विश्व की तीसरी इकोनॉमी होने वाला है मेरा भारत बहुत ही शीघ्र, ये बात ही अपने आप में कितनी बड़ी है। वरना मेरे भारत को तो जैसे बैगर कांट बी चूजर वाली स्थिति पर छोड़ा गया था, और उसके बाद से यहाँ तक की प्रगति आते आते होते होते आज मेरा भारत विश्व को राह दिखाने के लिए तैयार है, तत्पर है हर क्षेत्र में। पहले से ये समाचार आ रहा है कि आईफोन भारत में निर्मित होगा। बहुत लोग उपहास उड़ाते थे, भारत कुछ नहीं कर सकता, भारत देश के बस की नहीं है, भारत तो ये है, भारत तो वो है। आज मेरे भारत की सामर्थ्य देखकर लोग चकित हो रहे हैं, और कई बार तो जो बिल्कुल रोग से ग्रसित कुछ खंड हैं इस धरती के, वो लोग भारत की ओर ऐसे उन्मुख हो रहे हैं, काश इनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए तो हम ठीक हो जाएं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव, परिवर्तन आ रहा है, और ये मेरे भारतीयों आपकी वजह से है। बस इसी अवस्था में रहना, इसी जागृति में रहना, इसी तरह से प्रार्थना करते रहना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि लड़ वही सकता है जो स्वस्थ होगा। इसलिए आपका स्वस्थ होना